गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हाशमी सर इंग्लिश। डियर्स, हमारे यूट्यूब चैनल हाशमी सर इंग्लिश पर आप सभी का स्वागत है। डियर, जैसा कि हम लोग वोकैबलरी क्लास सीख रहे हैं इस यूट्यूब चैनल पर, वोकैबलरी की काफ़ी सारी क्लासेस हम लोगों ने सीख ली है। तो आज उसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए हम लोग अपने वोकैबलरी की वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अगले 10 वर्ड को इस चैनल पे सीखेंगे, वही लॉजिक और ट्रिक के जरिए से। आप सभी लोग का सपोर्ट है, यही सबसे बड़ी बात मेरे लिए, और अपना प्रेम और व्यवहार इस तरीके हमसे बनाए रखें। तो डियर्स, बिना किसी देर करते हुए लेट्स स्टार्ट आवर क्लास नाउ। देखिए, सबसे पहली वर्ड इसमें क्या है? इन्फेंटिसाइड। इन्फेंटिसाइड का मतलब होता है कि बच्चों की हत्या करना। छोटे बच्चे जो चाइल्ड होते हैं उनकी हत्या करना इन्फेंटिसाइड कहलाता है। देखिए कैसे, इन्फेंट का मतलब ही होता है चाइल्ड और साइड का मतलब ही होता है मर्डर। अगर आप बच्चे की हत्या करते हैं तो इन्फेंटिसाइड कहा जाता है। इन्फेंट का मतलब ही होता है चाइल्ड। तो जब कोई छोटे बच्चों की हत्या कर देता है तो उसे कहा जाता है इन्फेंटिसाइड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल का मतलब होता है जिस पर विश्वास ना किया जा सके, उसे इनक्रेडिबल कहा जाता है। जैसे जैसे जिस पर विश्वास किया जा सकता है उसे क्रेडिबल कहा जाता है। तो जब अगर पेपर में आ जाए क्रेडिबल, तो जिस पर विश्वास किया जा सके उसे क्रेडिबल। तो क्रेडिट का मतलब होता है विश्वास, और इन का मतलब हो गया ना। तो जिस पर विश्वास ना किया जा सके सॉरी, विच कैन नॉट बी बिलीव्ड। जिस पर विश्वास ना किया जा सके उसे इनक्रेडिबल कहा जाता है। इसमें आपके दो वोकैब है। इनक्रेडिबल जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्रेडिबल जिस पर विश्वास किया जा सकता है। अब देखिए, इलेजिबल। लेजिबल का मतलब होता है रीड, पढ़ना। तो लेजिबल का मतलब होता है जिसे पढ़ा जा सके। आ गया इल। इल का मतलब क्या हो गया? ना। तो जिसे ना पढ़ा जा सके। लेजिबल का मतलब होता है जिसे पढ़ा जा सके, और इलेजिबल का मतलब जिसे ना पढ़ा जा सके। विच कैन नॉट बी रीड। तो जिसे आप पढ़ नहीं सकते उसे क्या कहेंगे? इलेजिबल कहेंगे। और जिसे पढ़ सकते हैं उसे लेजिबल कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट वोकैबलरी आपके सामने पूरी रखी है। हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, इंटर के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, और बाकी एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, चाहे किसी भी एसएससी एग्जाम के लिए, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वोकैबलरी है। अब देखिए, इररिवोकेबल। रिवोक का मतलब होता है कैंसिल करना, कैंसिल। अब इर का मतलब होता है ना। तो जिसे कैंसिल ना किया जा सके, जिसे रद्द ना किया जा सके उसे कहा जाता है इनरिवोकेबल। अब देखिए, इनएक्सेसिबल। एक्सेस का मतलब होता है पहुंच, और इन का मतलब हो गया ना। जहां ना पहुंचा जा सके उसे कहा जाता है इनएक्सेसिबल। और एक्सेसिबल का मतलब होता है जहां पहुंचा जा सके। विच कैन नॉट बी रीच्ड, जहां ना पहुंचा जा सके इनएक्सेसिबल, और जहां पहुंचा जा सके उसे एक्सेसिबल आप कहेंगे। नेक्स्ट है इरिपेरेबल। अब देखो, रिपेयर का मतलब क्या होता है? रिपेयर करना, मरम्मत से रिलेटेड है। और एर का मतलब होता है ना। जिसे मरम्मत ना किया जा सके, विच कैन नॉट बी रिपेयर्ड, उसे कहेंगे इर, क्या बोलेंगे? इरिपेरेबल। और रिपेरेबल का मतलब होता है जिसकी मरम्मत किया जा सके। एर का मतलब हो गया जिसकी मरम्मत ना किया जा सके। आई होप आपको स्पेलिंग आ रही होगी। अब देखिए, इन विन। विन का मतलब होता है जीतना, और इन का मतलब होता है ना। तो जिसे जीता ना जा सके, विच कैन नॉट बी कन्क्यूर। कन्क्यूर का मतलब होता है जीतना। तो जिसे जीता ना जा सके उसे इनविंसिबल, और जिसे जीता जा सके उसे विंसिबल कहा जाता है। अब फॉलेबल। फॉल का मतलब होता है गिरना, और इनका मतलब ना, अर्थात जो ना गिरे। ना गिरे का मतलब जिसमें कोई गलती नहीं होगी तो गिरेगा कैसे? तो जो ना गिरे उसे क्या कहा जाता है? इनफॉलेबल। और जो गिर जाए उसे क्या कहेंगे? फॉलेबल। आया बात समझ में? तो जिसके अंदर कोई मिस्टेक ना होगी, कोई गलती ना होगी, वो गिरेगा नहीं, उसे कहा जाएगा इनफॉलेबल। और जिसके अंदर मिस्टेक होगी उसे कहेंगे फॉलेबल। इलिटरेट। लिटरेट हम लोग पढ़ते हैं, इनका मतलब ना, और लिटरेट का मतलब होता है पढ़ा लिखा। पढ़ा लिखा। जो ना पढ़ पाता है ना लिख पाता है उसे क्या कहा जाता है? इलिटरेट कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट वोकैबलरी है। अ पर्सन हु कैन नॉट रीड एंड राइट। ऐसा इंसान जो ना पढ़ सकता है ना लिख सकता है, जिसे हम लोग हिंदी में अनपढ़ कहते हैं, उसे क्या कहा जाएगा? इलिटरेट। लिटरेचर, लिटरेट से ही बना लिटरेचर। लिटरेचर और ग्रामर दो पोर्शन होते हैं हमारे बुक के। अब इनकरेजिबल। करेज का मतलब होता है करेक्ट, और करेक्ट का मतलब क्या होता है? सही करना। और इन का मतलब क्या हो गया? ना। तो जिसे करेक्ट ना किया जा सके उसे कहेंगे इनकरेजिबल। और करेजिबल का मतलब जिसे करेक्ट किया जा सके, अर्थात विच कैन बी करेक्टेड, जिसे करेक्टेड किया जा सकता है उससे करेजिबल, और जिसे ना किया जा सके इनकरेजिबल, इनकरेजिबल कहा जाता है। आई होप आपको 10 हो क्या अच्छे समझ में आई होगी। डियर्स, एक बार फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं।
इन्फेंटिस, इन्फेंटी का मतलब होता है बच्चा और साइड का मतलब होता है किल। किसी छोटे बच्चे को मार दिया जाता है तो उसे इन्फेंटिसाइड कहा जाता है। इनक्रेडिबल, क्रेडिट का मतलब विश्वास, इनका मतलब ना। अगर आपका विश्वास नहीं है, आप किसी पर भरोसा नहीं कर पा रहे तो उसे क्या कहा जाएगा, इनक्रेडिबल कहा जाता है। इलिजिबल, एलिजिबल का मतलब होता है कि पढ़ना, जो पढ़ सको आप। इल का मतलब ना, तो जिसे पढ़ा ना जा सके उसे एलिजिबल कहेंगे। रिवोक, इरिवोकेबल, रिवोकेबल का मतलब होता है कैंसिल, और इन का मतलब ना, जिसे कैंसिल ना किया जा सके उसे इरिवोकेबल। एक्सेसिबल का मतलब जहां पहुंचा जा सके, इनएक्सेसिबल जहां पहुंचा ना जा सके। आइए, इरिपेरेबल, जिसे मरम्मत ना किया जा सके। इनविंसिबल, विन मतलब जीतना, इनको ना, जिसे जीता ना जा सके, इनविंसिबल। इनफॉलिबल, जिसके अंदर कोई गलती ही नहीं है तो गिरे कहाँ से, जिसे गिराया ना जा सके, जिसके अंदर कोई गलती ना हो, इनफॉलिबल। इलिटरेट, लिटरेट का मतलब होता है पढ़ा लिखा, इन का मतलब ना, तो जो पढ़ा लिखा ना हो तो इसे इलिटरेट कहा जाता है। इनकरेजिबल, करेजी का मतलब होता है करेक्ट करना, इनका मतलब ना, जिसे करेक्ट ना किया जा सके उसे इनकरेजिबल कहा जाता है। आई होप माय डियर स्टूडेंट आपको वोकैबलरी अच्छे समझ में आई होगी। तो डियर्स, हमेशा हौसला बना कर रखें और निरंतर पढ़ते रहे। अपने अंदर एक मोटिवेट जुनून रखें पढ़ाई करने के लिए। कभी भी डिप्रेशन में मत जाए, इसलिए कहा जाता है परिंदे को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये उसके खुले हुए पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग दुनिया में कामयाबी लेते हैं जो शांत रहकर पढ़ते हैं। तो चिल्ला के नहीं पढ़ा जाए, शांत होकर आप पढ़ते रहिए लगातार, और मेहनत करते रहिए, और अपने माँ बाप का नाम जरूर रोशन कीजिए। ये हमारा ग्रेस है, आप पे कृपा है।